कृष्णा, स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु चैप्टर के टिक मार्क सवाल हैं। माल्टोस किसका बना होता है, ऐसे सवाल होंगे हमारे पास। दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बहुत अच्छे सवाल हैं। मीठी शर्करा के नाम से किसे कहा जाना जाता है। मोनोसेकेराइड कौन से हैं, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा ओलिगोसेकेराइड है। सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। और B6, B12, B5 इनके बारे में भी विटामिन को समझ लेंगे। इनुलिन के जल अपघटन से क्या बनता है ना। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, ये भी जानेंगे हम। और कौन सा धनात्मक, सारी चीजें जानेंगे। ठीक, चलते हैं हम, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। सवाल नंबर 1, माल्टोस। सबसे पहला सवाल, माल्टोस किसका बना होता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, कोशिश करना आप इसके आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये ग्लूकोज के दो अणु या फ्रक्टोज के दो अणु। एक होता है ग्लूकोज, क्या होता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। और ये माल्टोज किसका बना होता है, आप बताएंगे ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माल्टोज बना होता है ये होता है दो अणु होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दो अणु होने चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज के। दो होते हैं अल्फा डी और ब्यूटा डी ग्लूकोज के। तो ये ऑप्शन इसका मैं आपको बता देता हूं, दो अणु किसके, ग्लूकोज के होने चाहिए। किस विटामिन की कमी से या अभाव से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में एस आ रहा है, SURBI होता है, तो स्कर्वी होता है सी की कमी से। विटामिन सी की जिसके अंदर कमी है तो स्कर्वी नामक रोग होगा। मसूड़ों से खून आना एक इसका रीजन होता है। अगर पूछा जाता है इसी में इसका रासायनिक नाम बताइए, तो आंसर देना है आपको एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी से बना भैया एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। एक ट्रिक पढ़ाएंगे सभी इसकी विटामिन की। रतौंधी, रतौंधी मतलब रात का अंधापन, रात को कम दिखाई देना, तो ये किसका कारण है भैया, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ये बार बार क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं यही बता देता हूँ। एक ट्रिक होती है, रथ पर एक टॉफी, है ना। यहाँ पे लिखा मैंने रथ, यहाँ पे लिखा मैंने पे, अभी लिखा जाएगा, साथ देगा ये, टेंशन मत लीजिए आप। एक, और यहाँ लिखा मैंने टॉफी, टॉफी, है ना। मैं देखता हूँ नीचे शायद अच्छे से लिखा, ये वायर हिल जाते हैं उनकी वजह से दिक्कत देता है। हाँ ठीक, यहाँ सही आ रहा है। तो र का मतलब याद रखना है रेटिनॉल, थ का मतलब थाइमीन, पी पे साइलेंट है, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल और फिलोक्विनोन। लिख लीजिए, आएंगे बार बार यही सवाल। ठीक साहब, चलते हैं। दुग्ध में तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से और रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। गाजर खानी चाहिए हमें, अच्छी इसकी पूर्ति हो सकती है। दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दुग्ध में पाया जाता है लैक्टोज शर्करा। क्या नाम होता है, लैक्टोज। मैं दोबारा से वायरस के चेक कर लेता हूँ, बार बार ऐसे ही दिक्कत देंगे क्या ये। हाँ अब ठीक है, लैक्टोज अब सही आया। लैक्टोज, सब तरीके हैं हमारे पास इनके लिए। थोड़ा मोबाइल रखा है इसलिए दिक्कत दे रहा है ये। चलते हैं भैया अगले सवाल पे। तो ये रतौंधी ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, माल्टोस अल्फा डी के दो अणु होंगे ग्लूकोज के। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, आप बता सकते हैं इसका। तो याद रखना चांदी, और चांदी क्या होती है भैया, एजी। एजी होती है चांदी, ठीक है कि नहीं। दोनों क्रिया करके ये बनाएंगे हमारे एजी। सभी सभी मीठी शर्करा, नहीं नहीं सबसे मीठी पढ़ेंगे हम। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है इनमें से, क्या ग्लूकोज होता है, क्या फ्रक्टोज होता है, क्या माल्टोज होता है, या सुक्रोज मतलब चीनी C12H22O11। नहीं, तो मीठी शर्करा का जैसे ही नाम आएगा तो हमें फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर के नाम से इसे जानते हैं। फ्रूट शुगर इसे कहा जाता है, मीठी शर्करा होती है। तो फ्रक्टोज फलों की शर्करा भी कह सकते हैं हम। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर।
निम्न में से कौन से मोनोसेकेराइड है? देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के पढ़ेंगे हम, है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनो, एक होता है डाइसेकेराइड, एक ओलिगो भी पढ़ेंगे, है ना। इनसे बड़ा जो होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ठीक है, कभी कभी इन दोनों को एक ही में मिला देते हैं, ओलिगोसेकेराइड में। तो मोनोसेकेराइड इनको जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो जल अपघटन लैक्टोज कर सकते हैं, स्टार्च का भी कर सकते हैं, माल्टोज का भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रक्टोज का नहीं कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज की तरह C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड हैं, ठीक। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड हैं। कौन सा डाइसेकेराइड है ना। तो ग्लूकोज नहीं होगा, फ्रक्टोज नहीं होगा, सुक्रोज, चीनी का जल अपघटन कराएंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे हमें, तो ये हमारा डाइसेकेराइड होगा। कौन सा होगा? डाइसेकेराइड होगा। चलते हैं भैया सवाल अगले पे। 9वां सवाल है, सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाई जाती है पेड़ पौधों की में। पूर्ण जल अपघटन से क्या बनेगा? तो भैया सेलुलोज का जल अपघटन करा दीजिए, बिल्कुल पहले की तरह आंसर यही होगा, डी ग्लूकोज बनेगा। एंजाइम एक तरह के तेल होते हैं? नहीं। वसा होते हैं? नहीं। फैट नहीं होते हैं। खनिज भी नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या काम करते हैं? जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट काम करते थे। कोई क्रिया अगर घंटों में हो रही है तो उसे सेकंड में कर देंगे, मिनट में हो रही है तो सेकंड में कर देंगे, तो बहुत टाइम को बचाते हैं एंजाइम। कई टाइप के एंजाइम होते हैं। टाइलिन एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ये एंजाइम होते हैं। पिरिडॉक्सिन, क्या ये B1 का रासायनिक नाम है? क्या ये B5 का है? क्या ये B6 का है? ये B12 का है? तो B1 में आपको बताना चाहूंगा ये होता है हमारा थायमीन। 5 का पेंटाथेनिक कहेंगे हम लोग, पेंटाथेनिक। 6 का ही होगा भैया पिरिडॉक्सिन। क्या होगा? पिरी, देखो 5 से बना पेंटा, B1 तो बी थाइमिन ही था, रथभर एक टॉफी से। B12 में ये 12 बन रहा है, इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा, साइनोकोबालेन। साइनोकोबालेन, कौन सा? साइनोकोबालेन। B1 का अभी हमने पढ़ा, एस्कॉरिक तो सी का होता है ये भैया। राइबोफ्लेविन ये नहीं होता है। थायमिन B1 का, प्रीडॉक्सिन 6 का, है ना। राइबोफ्लेविन किसका होता है फिर? आप बताएंगे, ये आपके लिए छोड़ रखा है मैंने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनुलिन, इनुलिन के जल अपघटन पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या ग्लूकोज देगा? क्या ये फ्रक्टोज देगा, लैक्टोज देगा, एंजाइम बनाएगा? बिल्कुल नहीं। इनुलिन मीठी शर्करा देता है, तो मीठी सबसे मीठा फ्रक्टोज हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं भैया डीएनए आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड के ही 2 टाइप होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल, है ना, जिसमें एक एमिनो होगा ग्रुप और एक होता है COOH, उसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे इसमें, न्यूक्लिक एसिड में एक आरएनए बनेगा और दूसरा बनेगा डीएनए। आरएनए और डीएनए पढ़े होंगे आपने। न्यूक्लिक एसिड होते हैं आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? यूरेसिल जो है हमारा किस में होता है भैया? आरएनए में होता है। ये सभी डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब चलते हैं, निम्न में से कौन सा धनात्मक फेलिंग विलियन परीक्षण देता है? धनात्मक कहा गया है, बिल्कुल पॉजिटिव हमारा कौन सा होगा? ग्लूकोज ही होगा, ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं भैया पीछे, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या बना था? तो डी ग्लूकोज बना था। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पिरिडॉक्सिन 6 का नाम था, पिरिडॉक्सिन सा आ रहा है तो 6 से पकड़ लेना। 12 सा बनाई दे रहा है इसमें, तो 12 का ये सा बनेगा, साइनोकोबालेन। B1 थायमिन द पेंटाथेनिक, एक B3 भी होता है निकोटिनिक, ठीक है ना। विटामिन B1 का अभी हमने पढ़ा था, थायमिन होता है, थायमिन होगा B1, थायमिन होगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। इसी तरह से लगातार वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।